हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हम लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू रिवील दैट वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू कंट्री। वी आर शिफ्टिंग टू हांगकांग वेरी सून। बट हांगकांग जाने से पहले वी थॉट ऑफ स्पेंडिंग सम टाइम विद आवर पेरेंट्स, विद आवर फैमिली। तो उसी के लिए हम लोग ट्रेन स्टेशन जाए थे। हमने अपनी ट्रेन बुक करी हुई थी। हम लोग हावड़ा स्टेशन से हमारी ट्रेन थी। जो भी कलकत्ता में रहते हैं उनको पता है कि हावड़ा स्टेशन मेन स्टेशन है। वहाँ पे मैक्सिमम ट्रेन्स वहीं से आप बोर्ड करते हो। और ये हावड़ा ब्रिज है। हम लोग बस इसी के आगे ट्रेन स्टेशन आता है इसके बाद। तो थोड़ी देर में हम लोग ट्रेन स्टेशन पहुँचने वाले थे। एंड यहाँ से आते वक्त वो सारी मेमोरीज फ्लैश करी थी कि हम जब फर्स्ट टाइम कलकत्ता आए थे और अभी हम जा रहे हैं कलकत्ता से। आई डोंट नो व्हेन वील बी बैक। सो वी वर फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक और बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी। वी वर हैप्पी बट वी वर सैड एट द सेम टाइम। सो दिस वाज कोलकाता स्टेशन। ये हम लोग अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे थे। क्विकली क्विकली मैं अपने आई वॉज होल्डिंग माई सन हैंड एंड आई वॉज टेकिंग हिम टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारी ट्रेन है। हाँ, तो जो लोग भी अभी तक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाए हैं, आप लोग थोड़ा सा एक ट्रेन जर्नी मेरे थ्रू इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप अपनी मेमोरीज को रीलिव कर सकते हैं मेरी ट्रेन जर्नी के साथ। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय ट्रेन जर्नी विद यू। सो अनलाइक मोस्ट ऑफ द डेज, आज ट्रेन स्टेशन इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। प्लस हमारी लेट नाइट ट्रेन जर्नी थी। तो माइट भी उस वजह से इतने ज़्यादा लोग या क्राउडेड नहीं था प्लेटफॉर्म। बिकॉज़ हमारा काफ़ी सारा लगेज था तो हमने प्रेफर किया ट्रेन बुक करने का। और ये हमने फर्स्ट एसी की बुकिंग कराई थी। तो दिस वाज आवर कोच, एक अपना सिक्योर, जिसमें कोई भी थर्ड पर्सन एंटर नहीं कर सकता। इस वजह से कोविड की वजह से हमने स्पेशली फर्स्ट एसी कोच की बुकिंग कराई थी, सो दैट हमें लीस्ट इंट्रैक्शन हो किसी भी थर्ड पर्सन से और हम ईज़िली केयर फ्री ट्रैवल कर पाएँ। और मेरे को अपने बेटे अर्जुन को भी एक ट्रेन एक्सपीरियंस दिलवाना था, एक लॉन्ग जर्नी ट्रेन एक्सपीरियंस। तो उस वजह से भी हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेन जर्नी करेंगे। कंफर्टेबल भी रहती है। जो भी बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं दे वुड अंडरस्टैंड कि कितना डिफ़िकल्ट होता है फ़्लाइट में ट्रैवल करना और कितना कन्वीनियंट हो जाता है ट्रेन में। तो इस वजह से हमने ट्रेन की टिकट बुक कराई थी। तो जैसे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म काफ़ी एम्प्टी ही है और काफ़ी कम लोग थे बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो। ज़्यादा लोग इतना ट्रैवल नहीं कर रहे। इनफैक्ट ट्रेन भी इतनी ज़्यादा फुल नहीं थी, काफ़ी सारी सीट्स खाली थी। और ये लोग हमें मेरा बेटा बाहर लोगों को वेव कर रहा था बाय। तो सम पीपल वर वेविंग अस बैक। सो ये था प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी लेट नाइट का टाइम है बट कुछ लोग फिर भी प्लेटफॉर्म में दिख रहे थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और इतना अच्छा वेदर हो रहा था उस टाइम जब हम ट्रैवल कर रहे थे। ये हम लोग एक्चुअली अपने सारे फूड स्नैक्स सब कुछ हम लोग कैरी कर रहे थे, सो दैट वी डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। और हम किसी को भी एंटर नहीं करने दे रहे थे अपने कोच में, तो हमने कुछ ख़रीदना भी नहीं पड़ा और कुछ भी लेना नहीं पड़ा। और हम सब कुछ अपने साथ अपना कैरी करके लेके चले थे। और ये मैं आपको बाहर का कुछ सीन दिखा रही हूँ क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। और ट्रेन जर्नीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप लोग भी बताना किस किस को ट्रेन जर्नी पसंद है। बिकॉज़ अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए फ़्लाइट और ट्रेन तो आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर ट्रेन जर्नी। और ये जर्नी इतनी मेमोरेबल थी बिकॉज़ हम लोग पेरेंट्स के पास जा रहे थे इतने टाइम बाद बिकॉज़ ऑफ कोविड। हम सब लोगों को पता है कि हम लोग कहीं मूव नहीं कर पाए थे। हम लोग जहाँ पे थे वहीं पे रहना पड़ रहा था। तो आई थिंक अराउंड आफ्टर 2 years मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो आफ्टर स्पेंडिंग गुड टाइम विद फैमिली, अब था टाइम हमारा फ़्लाइट बोर्ड करने का। तो हमने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट बोर्ड करनी थी। हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो हम लोग एज़ द रूल 4-5 आवर्स हम लोग जल्दी आ गए थे बोर्डिंग के लिए।
तो जो एंट्रेंस थी एयरपोर्ट की, दैट वाज लाइक देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल स्पेस बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। इट वाज लाइक पैक्ड, बिल्कुल पैक थी। और वहाँ पे 2-3 फ्लाइट्स की बोर्डिंग चल रही थी, तो वहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी कुछ भी शूट करने की, रिकॉर्ड करने की। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आफ्टर टेकिंग आवर बोर्डिंग पास एंड आफ्टर checking our luggage. सो दिल्ली एयरपोर्ट में ऑलमोस्ट पूरा ड्यूटी फ्री सेक्शन ओपन था और काफ़ी सारी शॉप्स भी ओपन थी। अनलाइक हांगकांग में, हांगकांग एयरपोर्ट में कोई भी शॉप कुछ भी ओपन नहीं था। हमें स्ट्रेट अवे टेस्ट करा के एक क्वारंटीन प्लेस में वेट करना था अपने टेस्ट रिज़ल्ट का। उसके बाद हमें होटल सेंड किया था, तो वहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं था। बट दिल्ली में एवरीथिंग वाज लाइक नॉर्मल। और ये बोर्डिंग गेट था यहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोग थे। फ़्लाइट और हमारी पूरी फ़्लाइट फुल थी, तो हम लोग सब वेट कर रहे थे बोर्डिंग का। और यहाँ पे दोबारा से डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे सबके बोर्डिंग करने से पहले। और फिर फ़्लाइट पहुँचने के बाद हांगकांग में हमारे दोबारा से फिर से डॉक्यूमेंट्स चेक करे थे। तो दिस वाज द प्रोसेस। So after checking the documents again, we were given a green signal to board the flight और हम लोग वही जा रहे थे। तो इस टाइम तक हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और इतना सारा लगेज कैरी करके आना, और साथ में बच्चा भी था, तो काफ़ी हम लोग टायर्ड हो गए थे। एंड वी फीलिंग लाइक कि फटाफट फ्लाइट में बैठें और सो जाएं, रेस्ट कर लें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी हमें। उसके बाद हम थैंकफुली फ़्लाइट में बैठे और देन वी स्टार्टेड अ जर्नी। तो ये फ़्लाइट न्यू दिल्ली से हांगकांग 7.5-8 आवर्स की टोटल ड्यूरेशन की फ़्लाइट थी। और हमने बिज़नेस क्लास बुक करी थी, तो मैंने अपने बेटे को यहाँ लिटा दिया था सो दैट ही कैन रेस्ट फॉर सम टाइम। हम लोग बहुत टायर्ड थे एंड ही वाज सेइंग बाय बिकॉज ही वांटेड टू गो बैक टू स्लीप। और बाहर ये व्यू हमें देखने को मिल रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। और बिफोर लैंडिंग टू हांगकांग एक स्टॉपेज था जो था कोलकाता में। जो कोलकाता में स्टॉप था वो सिर्फ एक टेक्निकल स्टॉप था, जिसमें पूरा उन्होंने क्रू चेंज किया था एंड प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स सबके बोर्डिंग पास दोबारा से चेक करे।
सो आफ्टर अ गुड फ्लाइट जर्नी हम फाइनली लैंड करे हांगकांग में। हांगकांग में काफ़ी वॉक करना पड़ा हमें एयरपोर्ट में, क्योंकि हांगकांग में काफ़ी डिफरेंट रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। वहाँ पे हर एक थोड़ी थोड़ी देर बाद हर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉपेज थे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। पहले QR कोड चेक हुआ, तो एक जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाहर उनको पता होगा कि एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसमें QR जनरेट होता है। तो पहले आपका QR चेक होता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, आपका RT-PCR टेस्ट दोबारा वो करते हैं। फिर आपको एक वेटिंग एरिया में वो बोलते हैं रहने के लिए, तो आपको वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है अपने टेस्ट रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद आपको क्वारंटीन होटल्स का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, क्वारंटीन ऑर्डर देते हैं, और उसके बाद आपको शटल सर्विस प्रोवाइड करके आपको आपके होटल में आपको लेके जाते हैं। तो दिस होल प्रोसेस टुक अस अराउंड 5 to 6 आवर्स। तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, एंड बाय द टाइम वी रीच आवर होटल इट वाज गुड लाइक 12:30 1 o'clock इन द नाइट। तो ये था वेटिंग एरिया, जिसमें आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे लाइक देवर चेयर्स एंड टेबल फॉर ईच वन ऑफ अस इंडिविजुअली, और यहाँ पे हमें वेट करना था अपने टेस्ट रिजल्ट का। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट कोई भी मैं न्यू वीडियो डालती तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।